लेकिन सर ये जो अभी जो एसजे सर कर रहे हैं, हमारे जितने भी चैनल्स रैशनल कर रहे हैं सर, इन्होंने बहुत रिग्रेस किया। मैं तो ये बोल रहा हूँ सर कि हाई कोर्ट के जजेस मतलब ये टिप्पणियां बोलने लगे हैं सर, क्योंकि मैं कई बार कोर्ट्स की हियरिंग में भी जाता हूँ, बड़े बड़े लॉयर्स हैं सर, वो ये बोलते हैं एसजे सर का मतलब वो रेफरेंस ले लेते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, कई लोग बोलते हैं कि हमारी बातें कहाँ तक जा रही है, बातें सर जुडिशरी तक पहुंच चुकी हैं। ये हालत है अरे सर। क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं तो फिर तो ठीक है ना सर, फिर तो हम अपनी सही रास्ते पे चले गए। बिल्कुल ठीक है ना। सही। जी सर, मेरा वही है कि हमारे लोगों ने नौकरियां ज्यादा छोड़ी कि उनके लोगों ने नौकरियां ज्यादा छोड़ी, ये डाटा मुझे थोड़ा सा मतलब चाहिए होगा। एक बार मॉरल सर ने भी मतलब बातों बातों में इस बारे में थोड़ी जानकारी दी थी कि ये डाटा थोड़ा कलेक्ट हो जाए कि नौकरियां हम लोगों ने ज्यादा छोड़ी कि उन्होंने ज्यादा छोड़ी। और हम लोगों ने नौकरियां छोड़ी सर, तो एक तलवार से दो काम हो गया सर इनका, कि हमारा एजुकेशन में एक ब्लॉकेज आ गया। तो वहां से मतलब 1947 के बाद जैसे हमको लिबर्टी मिलती है, हमारे एजुकेशन में एक ब्लॉकेज आया, हमारी पीढ़ियां दोबारा मतलब पीछे गई। जो हमारे लोग, हमारे पूर्वज जो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते 1947 के बाद से फिर से सरकारी पदों पे आ जाते, वो वहां से ब्लॉकेज हुआ कि भाई कई उन्होंने तो बोल के अपने आंदोलनों में हमारी पूरी लोगों की नौकरियां छुड़वा दी सर, हमारी पोस्ट छुड़वा दी। और उसके बाद जब वो जगह खाली हुई तो ये तो एज इट इज बने रहे सर। तो ये इनकी संतान कंटिन्यू होते गई सर 75 सालों में, जो अभी बन ठन के बड़े बड़े बंगलों के अंदर घुसे बैठे हैं ये लोग सर। तो ये लोग हमारे बराबर क्यों नहीं है? हम लोग को दोबारा फिर से शुरू करना पड़ा सर 1947 के बाद में से। विवेक जी देखें, अभी डेटा तो एसजे भाई या मॉरल सर ही निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जी। आप इनके लिए जान दे दो, आप इनके लिए मर जाओ, आप इनके लिए जो मर्जी कर दो, इनके लिए आप अछूत ही रहेंगे। हाँ एब्सोल्युटली सर। ठीक है ना। दोयम नागरिक होते हैं ना सर, डबल स्टैंडर्ड के अरे जो लोग। सर, नागरिक तो बड़ी, फिर भी नागरिक इंसान होता है बड़ी ना। आपको इंसानों की जगह नहीं रखते ये, ठीक है ना। सही बात। जैसे ही हमारा कोई आदमी, जैसे हमारे लोग थोड़ा बहुत बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना सर्वस्व लगा देते हैं, ठीक है ना, जी इनके सर कैसे आग लगती है इनके। विवेक कुमार जी, मैं यहाँ बाहर रहता हूँ, ठीक है। जी। यहाँ तो रिजर्वेशन नहीं है सर, ठीक है। यहाँ तो जी। बच्चे, मेरे मेरे बच्चों के तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास रिजर्वेशन है। आप ये बता, अच्छा मेरे साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करने का क्या मतलब बिल्कुल। और सर आप तो मतलब पंजाबी होंगे तो सर है? कम से कम 6 फुट तो हाइट होगी सर आपकी, आपको तो देख के समझ ही नहीं पाते होंगे कि मतलब रॉकी सर है क्या। कि नहीं, नहीं भाई, लेकिन ये अब बताइए ना कि यहाँ पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि, पता क्या है भाई, इनको क्या है, अब मेरा सरनेम जो है ना पंजाब में, जी जी। वो पहचाना जाता है कि चमार जाति से आते हैं, हाँ ठीक है जी हम, जी जी। है ना। अब मुंह पे फिर भी नहीं कहेंगे सर, लेकिन पीठ पीछे यही कहेंगे सर। और यहाँ पे सिखिज्म है, सिखों में भी भाई वैसा ही था इनको ना। आप मुझे बताएं, मैं एक ना पंजाबी में कहावत है, कहते हैं कि जो जट थे ना, उनको जी। जब जमीनें दी गई, तो कहते भी, जट कहता भी मैं जमीनें कैसे अकेला करूंगा। तो कहते हैं कि मजहबी सिख आया, वो कहता है कि कोई गल नहीं चाचा, मैं तेरियां पल्लियां चुकाई जाऊंगा, भी चाचा जी कोई बात नहीं, मैं आपका बिल्कुल। मजदूरी का काम मैं आपका कर दिया करूंगा। ये कहावत बना के आपको गुलाम बनाया जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे भी सर यही, ये भी स्थिति यहीं पे है मध्य मतलब प्रदेश में हालात में। मतलब मतलब कहावत में भी आपको गुलाम ही बनाया गया। हमारे लोग ये कहावत सुनाते, जब मुझे किसी ने ये कहावत सुनाई, मैंने उसके मैं जूते मारूंगा साले, दोबारा ये कहावत मुझे बताई तो, ठीक है ना। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब जो हिस्टोरियन है सर, हमारे जो लिंग्विस्टिक मतलब प्रोफेसर है, हम्म, उन्होंने मतलब एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने बताया जो डिस्क्रिमिनेशन है, जातिवाद है, अब ये बड़ा नहीं रह गया है जो हम इसको बड़े गोल से जो लोग देखते हैं कि साथ में खाना पीना नहाना, जो भी लोग आके बोलते हैं बकवास करते हैं, ये इतना सूक्ष्म हो गया है, इतने माइक्रो लेवल पे गया है कि सरकारी सिस्टम में ये आपको सीआर में समझ में आता है, ये आपको प्रमोशंस में समझ में आता है, ये आपको एनुअल जो आपकी रिपोर्ट है उसमें समझ में आता है। आपका साथी मतलब आपसे आगे हो जाएगा, आप पता नहीं कर पाओगे। हमारे कई लोग जो झंडा उठाए फिर रहे हैं, मैं एक्चुअली सरकारी गवर्नमेंट में ही हूँ सर, इसलिए मैं ज्यादा उसकी बता रहा हूँ, क्योंकि 40 साल बाद पता चलता है हमारे लोगों को कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उससे पहले वो बहुत घंटा बजाएंगे, बाद में जब 40 साल बाद जब उनकी सर्विस निकल जाती है, जब उनका सर्विस बुक देखी जाती है कि उनके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि भाई इनको तो मतलब जाति का बड़ा ठप्पा लगा हुआ है, तब जाके इनकी आंखें खुलती हैं। लेकिन सर ये जो अभी जो एसजे सर कर रहे हैं, हमारे जितने भी चैनल्स रैशनल कर रहे हैं सर, इन्होंने बहुत रिग्रेस किया। मैं तो ये बोल रहा हूँ सर
कि हाई कोर्ट के जजेस मतलब ये टिप्पणियाँ बोलने लगे हैं सर, क्योंकि मैं कई बार कोर्ट्स की हियरिंग में भी जाता हूँ। बड़े-बड़े लॉयर्स हैं सर, वो ये बोलते हैं ऐसे सर का मतलब वो रेफ़रेंस ले लेते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, कई लोग बोलते हैं कि हमारी बातें कहाँ तक जा रही है? बातें सर जुडिशरी तक पहुँच चुकी हैं। ये हालत है अरे सर। क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं तो फिर तो ठीक है ना सर, फिर तो हम अपनी सही रास्ते पे चले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, सही रास्ते पे सर ठीक चल है रहे हैं ना। सर। अब बिल्कुल। एज जब तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आज चूंकि ऐसे ही 2 घंटे निकल गए हैं जिसमें काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। महेश कुमार जो लिखते हैं इसचे नमस्ते, दर्शकों को सच का साथ देने के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका। फिर यहाँ पे फ्रीडम अननोन जो है वो लिखते हैं, इस कास्ट की वीरता का कारण आज इस कास्ट को दबा के रखते हैं और जाति की गाली देते हैं। हाँ, ये बात आप सही कहा। जय भीम सर। हाँ हाँ, जय भीम, बताएं। सर कल मुझे 2-3 बच्चे मिले जिनकी उम्र होगी 10-12 साल की, और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो आप, स्कूल नहीं गए? बोले छुट्टी है आज। तो मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं? बोले मंदिर जा रहे हैं। क्या किस लिए? पता तो उनको कुछ नहीं था। तो मैंने बोला छुट्टी है आज, छुट्टी नहीं है आपको? स्कूल तो लगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल लगे थे कल पंजाब में। तो बोले नहीं, हमको वो स्कूल वालों ने बुलाया है सर, वहाँ पे मंदिर में सर। दूसरी सर घटना ये हुई कि मेरे जो बेटी है वो 14 साल की है, 12 साल की है सर। उसके मैंने सर पेपर अप्लाई किए थे जो नवोदय विद्यालय में। तो सर उसके जब फॉर्म भरा उसका ना तो हमें इन्फॉर्म किया गया सर, और पता चला कि 20 तारीख को उसके पेपर हो गए। मैंने स्कूल में जाकर के पता किया, और सर पूरे स्कूल में से जो इनकी 5th क्लास है उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसी लड़कियां गई जो ऐसी कास्ट से हैं, और दो ही के पेपर लिए, और बाकी सारे बच्चों के जो बहुजन बच्चे थे सबके सर पेपर ही रिजेक्ट कर दिए। फॉर्म बोला, मेरी बेटी का बोला कि इसकी जो है अपना उम्र, एक तो बोल दिया उम्र थोड़ा ज्यादा है, बाकी ना कुछ सर एलिगेशन लगा करके सर, तो उनके जो वो पेपर नहीं दे पाई सर बच्चे। और सर ये देखो कि अगर इतनी हद तक सर ये कर रहे हैं हमारे साथ, देखो कि जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कि इनके बच्चे चले जाएं, और सर जो 10-12-20 लड़कियां थी जो नहीं जा पाई ऐसी कास्ट की हैं, तो सर उसकी जगह पे कोई और तो पेपर सर किसी ने दिया ही होगा। और दूसरा सर रॉक्सी सर से मैंने बात करनी थी सर। 2 दिन पहले अपना बहुजन लड़का था, 15 साल की उम्र थी, डीजे पे काम करता था किसी के, और सर डीजे की पर्चियां मांगने के कारण किसी फुकरे ने उसको गोली मार के मार दिया सर। तो आज उसके माँ बाप ने तो कुछ अपने संगठन ने जो धरना लगाया था कि कार्रवाई नहीं अभी तक हुई सर किसी पे। तो भाई जी, राजू जी, अब क्या करें बताइए ना। पंजाब में तो हालात ये हैं सर, जिसको गुस्सा आता है वो गोली मार देता है सर, सर फुकरियां। 15 साल का लड़का, उसकी क्या सर फुकरी पर्चियां मांगी, जो वो सर जैसे पंजाब में चलता है 200 दे के 500 मांगते हैं डीजे वालों से फुकरी के चक्कर में सर, तो उसका वो पर्चा नहीं हो रहा, रो रो के बुरा हाल है। और सर फेसबुक में मैंने देखा सर, एक बंदे की और आपको बताऊं, डॉक्टर रंगरेटा, में उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और सर उनके चैनल पे जाकर के देखना, वो भी कल बधाई दे रहे हैं राम मंदिर पे सर। और छोड़ो सर उसको, मैं जानता हूँ उसको, छोड़िए। पर सर वो दिल टूट गया आपके, उसको और मैंने कर नहीं ही दिया सर। सर, राजू जी आप क्या बात करते हो सर, दिल वल मत तोड़ो, लड़ाई बड़ी लंबी है, दिल तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, टूटने से ना जोड़ने से। आप अपना काम करिए। ये हमारे हमारे योद्धा ये नहीं है, हमारे योद्धा बाबा साहब थे, उनको फॉलो बिल्कुल करिए, सर, है बिल्कुल ना। जी। एस जे भाई को फॉलो करिए, जो ये बताते हैं उसको बिल्कुल। समझिए, पढ़िए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वो उनको सुनिए, देखिए कैसे पता लगता है चीजों का। ये रंगरेटे वगेटे डॉक्टर जो है ना, ये हमारे काम के नहीं है भाई, हमारी लड़ाई और है। आप बिल्कुल सर। समझिए हमारी लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं, वो हमारी लड़ाई है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी जी बात। सर आप भाई लोगों के संजोग में जो आप हमें बता रहे हो, क्या जो जो चीजें आप एस सर ने, आजाद सर ने, आपकी टीम ने जो जिन जिन चीजों से सर आंखें खोल दी है ना सर, ये आज तक ही नहीं किसी ने बता, हमारे घर में भी नहीं सर कोई। अगर हम घर में बाबा साहब की बात करते तो हमारे घर वालों को इतनी नॉलेज नहीं है, तो उससे ये पता चलता है कि कितनी देर तक पागल बने रहे और वो लोग इनको बना रहे हैं सर। सर आप सबसे ज्यादा कल राजू जी, बहुजन लोगों ने सर खुशी मनाई है सबसे ज्यादा। वो कोई बात, राजू जी आप ऐसा करें, देखिए मेरी बात सुने, मैं
हमारी लड़ाई और है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको कुछ खास नहीं करना है, आपने सिर्फ एक अम्बेडकराइट बनाना है और उसको बताना है कि आपने आगे अम्बेडकर राइट बनाना है, और उसको ये बता देना कि जब आपने उसको बनाना है ना, तो उसको ये बताना है कि एक और बनाना है। बस इससे ज्यादा हमारी लड़ाई नहीं है। एसजे भाई की, रिलेट्स आजाद की, इनकी अमित तिवारी हो गए, गालिब, इनकी स्ट्रीम शेयर करें। एसजे भाई की स्ट्रीम तो 100% सबको सुनानी है, जो मर्जी हो जाए। सर मैंने ग्रुप बनाया अपने व्हाट्सएप पे सर, हाँ मैं बंदे जोड़ता हूँ। जैसे सर आपकी कोई भी स्कीम आती है, सर की एसडीए सर की है, गालिब भाई की, सबकी सर मैं पोस्ट कर रहा हूँ सर फेसबुक पे, हर चीज पे। करिए करिए और जरूर जितना करिए। सर समझाते हो आप उतना थोड़ा बहुत, चलो जितना हमसे हो सके समझा भी रहे हैं लोगों को। कई बंदों के पल्ले पड़ भी रही है बात की, हाँ बात तो सही है जी, कह क्या रहे हैं। पड़ेगी पड़ेगी राजू जी, बस धीरे धीरे लगे रहे। इट्स अ मैराथन, धीरे धीरे लगे। एसजे भाई आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? आप नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने समझा दिया रॉक्सी जी, आपने हाँ, तो बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है राजू गिल जी, ठीक है ओके, सर, ओके, राजू जी, हाँ। ओके।